हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहद ही खूबसूरत देश ब्राजील के बारे में। ब्राजील देश का नाम तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने नहीं सुना होगा। पूरी दुनिया में ब्राजील 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 85,15,767 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं उसकी जनसंख्या करीब 21 करोड़ के आसपास है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्राजील के बारे में कुछ ऐसे रोचक फैक्ट जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ब्राजील की आबादी है करीब 21 करोड़ और यह आबादी के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। पहले रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी, पर यह समुद्र के किनारे मौजूद था, जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं था। इसी कारण सन 1960 के बाद ब्रासीलिया को ब्राजील की राजधानी घोषित कर दिया गया, जो ब्राजील देश के बीच में स्थित है। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया को आसमान से देखने पर हवाई जहाज की तरह नजर आता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल है और यह ब्राजील के सीमा से होते हुए अन्य 8 देशों तक फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में ही पड़ता है। ब्राजील में करीब 180 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ब्राजील में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा है और हर साल कई सारे मर्डर होते रहते हैं। आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि इस देश में पोर्तुगीज ने 322 सालों तक राज किया। जी हाँ, यह 1500 में आए थे और 1822 तक यहाँ पर शासन किया। लेकिन 7 सितंबर 1822 को ब्राजील को आजादी मिली और यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील में ही पोर्तुगीज भाषा बोली जाती है। ब्राजील में एक द्वीप समूह है जिसको सांपों का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक फुट पर कई सारे सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर 20 लाख से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के सांप मौजूद है, जो बेहद ही जहरीले होते हैं। इसी वजह से सरकार ने नागरिकों के लिए इस आइलैंड पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। केवल वैज्ञानिक और खोजकर्ता ही इस द्वीप पर जा सकते हैं। बंदरों की सबसे ज्यादा प्रजाति ब्राजील में ही मौजूद है। ब्राजील के लोग फुटबॉल के दीवाने होते हैं। इसी वजह से यहाँ के हर शहर में फुटबॉल के स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएंगे और इसकी दीवानगी की वजह से ही सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड ब्राजील के ही नाम है। ब्राजील ने अब तक 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दोस्तों, एक मजेदार बात तो यह है कि अगर ब्राजील में जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है, चाहे वह कोई भी कारण हो, तो उस बच्चों के लिए सरकार की तरफ से महिलाओं के स्तनों का दूध उपलब्ध कराया जाता है और यह सिर्फ ब्राजील में ही होता है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया की पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए एक से बढ़कर एक तकनीक अपनाती है, तेज रफ्तार कार और यहां तक कि अब तो हेलीकॉप्टर का भी यूज होने लगा है, और वहीं ब्राजील की पुलिस आज भी अमेज़न के आसपास गश्त लगाते हैं तो वे भैंसे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के पुलिस का मानना है कि अमेज़न में बहुत सारे दलदल और जंगली जानवर के हमले का भी खतरा बना रहता है, इसीलिए वे भैंसे का इस्तेमाल करते हैं। ब्राजील में घूमने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद है। इसी वजह से हर साल करीब 6 मिलियन लोग ब्राजील में घूमने आते हैं। ब्राजील का राष्ट्रीय पक्षी मकाऊ है, जो तोते की एक प्रजाति है। ब्राजील एक बोल्ड कल्चर वाला देश है, जिसकी वजह से यहाँ की ज्यादातर महिलाएं कम कपड़ों में घूमना पसंद करती है और ब्राजील के बीच पर बहुत ही बोल्ड अंदाज में लोग पाए जाते हैं। जापान के सबसे ज्यादा लोग जापान के बाद ब्राजील में ही रहते हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि एयरपोर्ट के मामले में ब्राजील दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर लगभग 4023 एयरपोर्ट है, जो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि साल 2008 के बाद ब्राजील में लिंग परिवर्तन कराने की सर्जरी फ्री है, जिसका पूरा खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाता है। पूरी दुनिया में ब्राजील की कॉफी बहुत ही ज्यादा फेमस है। यही कारण है कि कॉफी के उत्पादन के मामले में ब्राजील 150 सालों से दुनिया का सबसे पहले नंबर का देश है। ब्राजील में गरीब और अमीर के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जो यहाँ पर अमीर है वो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है और जो गरीब है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों के मामले में ब्राजील 9वें नंबर पर आता है। ब्राजील के अमेज़न जंगल के क्षेत्र में आदिवासियों की 70 प्रजातियां मौजूद है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है और वे आज भी आदिवासी जैसा जीवन जीते हैं। ब्राजील का राष्ट्रीय पेय कैरी पिरेना है, जो गन्ने की शराब, चीनी और नींबू के रस के साथ बर्फ मिलाकर पिया जाता है। वैसे तो ब्राजील उत्तरी अमेरिका का देश है, लेकिन फिर भी ब्राजील की 54% आबादी यूरोपियन है।
ब्राजील की सबसे ऊंची चोटी पिका दो नेबलिना है, जिसकी ऊंचाई 2994 मीटर है। ब्राजील का एक देश के रूप में आधिकारिक जन्मदिन 7 सितंबर 1822 को मनाया जाता है, जब प्रिंस पेड्रो ने पुर्तगाल वापस लौटने के लिए मना कर दिया था। पुर्तगाल से आजाद होने के बाद भी ब्राजील में राजतंत्र चलता रहा, जब तक कि 1889 में ब्राजील के स्वतंत्र होने की घोषणा की गई। 30 अक्टूबर 2010 को चुने जाने वाली ब्राजील की वर्तमान राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ ब्राजील की सत्ता संभालने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। 16वीं सदी के फ्रांसिस्को दी ओरिएल्ना पहले यूरोपियन थे, जिन्होंने 1541 में पेरू से लेकर के ब्राजील तक पूरे अमेज़न की यात्रा की थी। भूभाग के लिहाज से ब्राजील का दुनिया में 5वां स्थान है, जो 5.35 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक ब्राजील के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों में से करीब 35% लोग ऐसे हैं जो जानवरों के साथ सेक्स करते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। अमेज़न नदी, जो वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा ब्राजील में पड़ता है, यह 6400 किलोमीटर लंबा है और बारिश के मौसम में यह 190 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। ब्राजील का समुद्र तट 7491 किलोमीटर का है, जो दुनिया में 16वें नंबर का सबसे बड़ा समुद्र तट है। ब्राजील पहला दक्षिणी अमेरिकन देश है जिसने 1980 के दशक में पहली बार औरतों को सेना में भर्ती किया था। अमेज़न के वर्षावन दुनिया में सबसे बड़े मीठे पानी के स्रोत है, जो दुनिया के 5वें हिस्से जितना मीठे पानी रखता है और दुनिया की 1/3 ऑक्सीजन को उत्पन्न करता है। इसलिए अमेज़न के जंगल को धरती का लंग्स यानी कि धरती का फेफड़ा कहा जाता है। ब्राजील के गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लोगों को अटलांटिक महासागर पार कर अफ्रीका से लगभग 35 लाख ब्राजील में लाए गए थे, जो 3 दशकों तक गुलामों की तरह काम करते रहे। ब्राजील में 1877 से 1889 में भयंकर सूखा पड़ा था, जो ब्राजील के इतिहास का सबसे भयंकर सूखा था, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2015 के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी के आधार पर ब्राजील की अर्थव्यवस्था का दुनिया में 7वां स्थान है। ब्राजील ने एक बार ईबे पर एयरक्राफ्ट कैरियर को बेचने की कोशिश की थी। ब्राजील का आधिकारिक नाम रिपब्लिका फेडरेटिवा डू ब्राजील है। पुर्तगालियों ने ब्राजील का आधिकारिक नाम ब्राजील टेरा डू सेंटा क्रूज रखा था, लेकिन व्यापारियों के द्वारा इसे साधारण भाषा में टेरा डू ब्राजील कहा जाने लगा। ब्राजील का बॉर्डर चिली और इक्वाडोर को छोड़कर साउथ अमेरिका के सभी देशों के साथ मिलता है। ब्राजील की कैपिटल सिटी ब्राजीलिया को केवल 41 महीने में बनाकर तैयार कर लिया गया था। दोस्तों, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित ईसा मसीह की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। यह पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 120 फीट और 98 फीट चौड़ी है। इसका वजन 635 टन से भी ज्यादा है और इसे पूरी तरह से बनने में 5 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। ब्राजील में जो 92% कारें बेची जाती है, उनमें ईंधन के तौर पर जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वह गन्ने से बनाया जाता है। दोस्तों, गन्ने की खेती के मामले में कोई भी देश ब्राजील का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है और गन्ने के उत्पादन में दूसरा नंबर हमारे देश भारत का है। यहाँ पर किसानों की पहली पसंद गन्ना ही होता है, क्योंकि गन्ने में प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है। ब्राजील के आधे से ज्यादा एरिया में जंगल है और जंगलों के कटाई के मामले में इंडोनेशिया के बाद ब्राजील का दूसरा नंबर आता है। ब्राजील के कैदियों को एक साइकिल चलाने को दी जाती है, जिसको चलाने से बिजली बनता है और इस बिजली को पास के गांव में भेजा जाता है। इस काम को करने पर उनकी सजा में कुछ दिनों की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे ब्राजील के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ब्राजील के बारे में कौन सी बातें सबसे अच्छी या फिर सबसे बुरी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।